नमाज ईद ये मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। नमाज ईद की 2 रकतें होती हैं। खुतबे से पहले रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकातें ईद की नमाज़ पढ़ाया करते थे। पहली रकत में तकबीर तहरीमा के अलावा किरात से पहले 7 ज़ायद तकबीरें कहते थे और दूसरी रकत के अंदर किरात से पहले तकबीर इंतकाल के अलावा 5 ज़ायद तकबीरें कहते थे। तकबीर इंतकाल कहते हैं जो दूसरे सजदे से उठने के लिए आपने अल्लाह अकबर कहा है और खड़े हुए हैं, ये तकबीर इंतकाल है। जब आप सजदे से उठकर खड़े हो जाएंगे और किरात शुरू करने से पहले दूसरी रकत में 5 मरतबा तकबीर कहनी है और इन तकबीरों में रफ़ुल यदैन करना मसनून अमल है। अगरचे किसी ईद की नमाज की हदीस में ये रफ़ा यदैन का जिक्र नहीं है, लेकिन एक आम हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर नमाज के अंदर हर तकबीर में रफ़ा यदैन करते थे जो रुकू से पहले तकबीर कहते थे। तो इस हदीस की बिना पर हदीस भी सही है और हर तकबीर में जो रुकू से पहले रफ़ा यदैन करना मसनून अमल साबित हो गया इस हदीस से, तो ये तकबीरें भी रुकू से पहले होती हैं, लिहाजा इन ज़ायद तकबीरों में भी रफ़ा यदैन करने की ये हदीस दलील बन गई है। नमाज ईद की बाजमात होती है। अगर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, कोई माजूर है शख्स, पैरे पर था, लेट हो गया है किसी वजह से, तो वो अकेला भी नमाज पढ़ सकता है। अकेले ने भी ऐसी ही नमाज पढ़नी। जिस शख्स की नमाज रह गई, अगर वो बाद में ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो भी जमात करवा सकते हैं। अगर एक बंदा रह गया है, अकेला नमाज पढ़ना चाहता है, तो वो ऐसे ही नमाज पढ़ेगा जैसे इमाम पढ़ाता है, ज़वायद तकबीरों के साथ दोनों रकातों में। अकेला भी ऐसे ही नमाज पढ़ेगा ज़वायद तकबीरात के साथ। अगर एक बंदे की 1 रकत गुजर गई है, इमाम की दूसरी रकत है, इमाम किरात कर रहा है और ये बंदा आकर शामिल हुआ है दूसरी रकत में, तो चूंकि इस शख्स की ये पहली रकत है जो दूसरी रकत में इमाम के साथ आकर शामिल हो रहा है, तो ये तकबीर तहरीमा के बाद किरात करने से पहले, सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 7 ज़ायद तकबीरें कहेगा, क्योंकि ये इसकी पहली रकत है और पहली रकत में तकबीर तहरीमा के अलावा 7 तकबीरें होती हैं। और फिर जब इमाम सलाम फेर देगा तो उठकर तकबीर इंतकाल के बाद ये 5 तकबीरें ज़ायद कहेगा किरात से पहले।